हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं अभी काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हुई। कारण तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों मैं शादी में एक तो भतीजी की शादी में गई हुई थी, फिर आई तो मेरे इसके देवर के बेटे की शादी थी, और फिर उधर गुजरात भी जाना हो गया था मेरा फंक्शन, जलवा फंक्शन के लिए। इसलिए फिर मैंने सोचा अब आज आप लोगों से बात कर लूँ, आज टाइम मिला मुझे। और अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना अभी तो नहीं बना रही हूँ, बनाऊँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं कहीं बाहर खा लूँगा तो तुम अपना देख लेना। और आज सुबह मैंने ओट्स और उसका नाश्ता किया और फिर पोहा भी बनाया था। और एक दूसरी बहुत अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि है ना, हमारे यहाँ लिफ्ट लगने का काम शुरू हो गया है। चूँकि मेरा फ्लोर 3rd फ्लोर पे था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखिए ये लोहे के गार्डर लग गए हैं और मतलब कि स्टार्ट हो गया बनना। अब देखो बहुत जल्द बन गया, बहुत जल्द तो क्या 1-2 महीने तो फिर भी फिनिशिंग टच देने में लग ही जाएंगे। और आप सब कैसे हैं? अभी मतलब कि ये शादी में जाने में और भी कहीं कहीं यात्रा में ट्रैवलिंग में जाने से बहुत सारे अनुभव हुए फ्रेंड्स। एक तो ये अनुभव हुआ कि जो ट्रेनें मतलब बॉम्बे से इस साइड में आती है या इधर से बॉम्बे साइड में जाती है, तो उन ट्रेनों में ना अच्छी साफ़ सफाई देखने को मिलती है, ठीक है। और जो हमारे इधर से जाती है दुर्ग से, नहीं जयपुर दुर्ग हो या अजमेर दुर्ग हो, उन ट्रेन्स उनकी बोगियां भी थोड़ी सी गंदी सी रहती हैं और क्या बोलते हैं सफाई भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि मतलब क्या है ना, नई नई ट्रेनें ला रहे हैं, जैसे क्या ये है ना वंदे भारत और ये सब, तो वो सब लाएं, अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ ना ये जो पुरानी ट्रेनों की बोगियां हैं ना, उनको भी या तो चेंज करें या फिर उनका रिनोवेशन कराएं। तो ना, और अब की बार से तो मेरा बेटा हमेशा कहता था मम्मी सेकंड एसी में जाओ, तो बोलते नहीं बेटा 3rd एसी में। लेकिन 3rd एसी अब तो एकदम से वो हो गया है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी हो गया और बहुत मतलब क्राउडेड भी हो जाता है, और उसमें ना मतलब कि थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो अब से मैंने उसकी बात माननी शुरू कर दी कि अब जैसे कि अभी फिर अप्रैल में मेरी भतीजी की शादी है, तो फिर अब मैं बोलूँगी ठीक है अब सेकंड एसी की बनवा दे। ऐसे ही है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे अनुभव हुए, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ। और मेरे मतलब बिहार गई तो वहाँ मेरे बहनों से और भतीजियों से और भाभी लोगों से बहुत अच्छा मैं, और फिर वहाँ इतना अच्छा मतलब कि मज़ा आया। और फिर इधर की भी शादी में मेरे देवर के बेटे की शादी थी। वैसे तो मैंने आप लोग सारा देख ही लिए होंगे, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो और फिर हुआ क्या कि मतलब मैं जिस दिन आई 14 तारीख को, तो 15 तारीख को शिवरात्रि थी। और उसमें मैं और मेरे हस्बैंड लगभग 15-20 सालों से बैठते आ रहे हैं 4 प्रहर की पूजा में। रात्रि पूजा कहते हैं उसको। तो मतलब पूजा करते करते और थोड़ा ब्रेक मिलता है, फिर पूजा शुरू हो जाती है, ऐसे करके पूरी रात में 4 प्रहर की पूजा होती है। और देखिए आप कितने उसकी बात कि हम लोग 7 बजे बैठे थे और सुबह के 5:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक होता था तो उस समय हम लोग आपस में या तो मतलब भगवत चर्चा करने लग जाते थे, या फिर आपस की बात कि भाई आपके कितने बच्चे हैं और ये वो लेडीज़ लोग का तो आप जानते ही हैं। और फिर कहाँ शादी हुई है और ये सारी चीज़ें। और फिर कभी कभी कैसे है कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाते, और कभी ओम नमः शिवाय का जाप, कभी तांडव स्रोत, मतलब मोबाइल चला के। तो अच्छा समय व्यतीत हुआ और बहुत ही अच्छा आनंद आया। और उसमें ना नई नई बातें, इस बार जो पंडित जी बैठे थे ना फ्रेंड्स, तो वो है ना मतलब सारी बातों का गूढ़ रहस्य के मतलब पहले वो बात बताते थे और फिर पूजा करवाते थे उनसे संबंधित कि ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने एक मतलब ऐसी बात बताई जो हम लोग को भी पता नहीं थी, कि उन्होंने बताया कि विष्णु ये समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, प्रकट हुई है ना। और समुद्र मंथन से ही शंख प्रकट हुआ, उस शंख का नाम था साला, साला शंख। तो चूंकि वो उनसे समुद्र से प्रकट हुई, और समुद्र से प्रकट होने वाला वो जो साला था, तो वो एक तरीके से लक्ष्मी जी का भाई, क्योंकि एक ही जगह से पैदा हुए तो सहोदर हो जाते हैं।
तो वो शंख जो था तो लक्ष्मी जी का भाई है ना। तो तभी से ये परंपरा चली आई है कि जो नवविवाहिता होती है या फिर जो भी दंपत्ति होते हैं तो पत्नी के भाई को साला कहते हैं। तो ये साला नाम तब से उस समय से चला आ रहा है। और कहा जाता है कि साले को मतलब प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि और उनका जब आगमन होता है तो उनका यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए, जिससे कि घर में मतलब कि सुख समृद्धि का मतलब वास हो। इस टाइप से मतलब बताया गया है उसमें, मैं पढ़ी तो, और फिर पंडित जी ने भी बताया। तो कितना आश्चर्य की बातें ये सब सुनने और सीखने को मिली उस दौरान। और फिर पंडित जी ने एक और बात बताई गजेंद्र मोक्ष की। उसमें क्या था कि जो हाथी था एक, उसके बहुत मतलब बहुत सी पत्नियां, बच्चे, हथिनी और उनके बच्चे ऐसे करके काफ़ी संख्या में थे। तो एक बार क्या हुआ, वो लोग सरोवर में विहार कर रहे थे और सब हाथी सब नहा रहे थे, और उनका जो राजा था तो वो क्या कर रहे थे, आपस में सूंड में पानी भर के एक दूसरे में फेंक रहे थे, और ऐसे आनंद से मतलब कि अपना वही जो क्या बोलते हैं, सूंड से पानी फेंक के उछाल रहे थे और खूब आनंद मग्न थे। तो इतने में क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक ग्राह आया। ग्राह मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ ने जो राजा हाथी था ना उसके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के मतलब उसमें समुद्र में खींचने लगा, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। कौन? हाथी। तो हाथी जब चिल्लाने लगा, आवाज़ देने लगा सबको, सगे संबंधियों को, अपने पत्नी को, बेटे को, तो उनकी कोई भी मतलब कि सुनाई नहीं किया। और वो लोग कर भी क्या सकते थे, ग्राह से उसका पैर तो छुड़ा नहीं सकते थे। तो वो सब ने ना उनसे किनारा कर लिया। तो सोचिए फ्रेंड्स, वो राजा जो हाथी था वो मतलब पूरी ज़िंदगी निकाल दिया अपनी पत्नी के, बच्चों के मतलब सुख सुविधाएं जुटाने में। और ये अपने ऊपर भी लागू होती फ्रेंड्स, मतलब आम जनता जो भी है, पति पत्नी जो भी, तो क्या बोलते हैं, पूरी ज़िंदगी उसने निकाल दी अपने पत्नी, बच्चों और सारी अपने परिवार की देख रेख के लिए। लेकिन जब उस पर संकट आया तो कोई नहीं आगे आया फ्रेंड्स। और फिर वो मतलब उसमें वो गहराई में उसको खींचता गया। कौन? ग्राह, है ना। तो फिर वो बहुत ही विचलित हो गया, बोलते हैं ये सब संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा भगवान नारायण ही सबके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रुदन करते हुए अपनी आत्मा से उसने भगवान नारायण को पुकारा। मैं थोड़ा भावविवल हो जा रही हूँ। तो फिर जब भगवान नारायण को पुकारा तो मतलब कहते हैं ना कि भगवान के लिए अपन जो भी मन से श्रद्धा से जो भी अर्पण करते हैं तो भगवान उसको जरूर सुनते हैं। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने देखा कि पास में कमल का फूल लगा हुआ था उसमें सागर में जो भी है नदी। तो वो क्या किया कि उसको सूंड से अपना तोड़ा और अपने सूंड के ऊपर वो कमल का फूल रख के भगवान को अर्पित किया। और फिर उसने बहुत ही मतलब कि रुद्र मतलब कि करुण भाव से उसने भगवान को पुकारा कि भगवान आप ही मेरे रक्षक हो। और कहते हैं उसी समय ये वाला मंत्र क्या पंक्तियाँ, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो, बंधु, सखा, माता, पिता और जो कुछ भी है ना सब आप हो। और ये सबके प्रति लागू होता है फ्रेंड्स। हम क्या हैं, हम प्राणी सारे इसमें जंजाल में फंसे हुए रहते हैं, मोह माया में, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, और इस सब के चक्कर में अपन एक दूसरे से वैमनस्यता भी, राग द्वेष इसी को बोलते हैं, पाल लेते हैं। लेकिन अंत में जो सबसे बड़ा काम आता है भगवान, तो वो उसके प्रति अपन मतलब थोड़े उदासीन से रहते हैं, अपने इसी में जंजाल में फंसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, वो जब ग्राह ने गज अपने सूंड में फूल लेके भगवान को अर्पण किया, और फिर एकदम करुण वाणी में वो उसने जब याचना की भगवान से कि भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, तो भगवान इतने दयालु होते हैं फ्रेंड्स कि वो अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो जब आए मतलब कि उनका मतलब पंडित जी ने कहा कि ऐसे करके उनका पीताम्बर जो था वो हवा में लहराते हुए और अपने मतलब उनकी आवाज़ सुन के मैं थोड़ा वो हो रही, भक्त की आवाज़ सुन के वो आए और उन्होंने ना मतलब गज का उद्धार किया।
तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें मतलब भगवान की शरण में रहना चाहिए। सॉरी मैं थोड़ा वो हो जा रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, भगवान मतलब ये वाला मंत्र उस समय बोला गया था, उन्होंने ये बताया। हालांकि बाद में मैंने रिसर्च की, गूगल में सर्च किया तो बोले ये एक स्वतंत्र है, ये जो पंक्तियां हैं, और यही पंक्ति गांधारी ने भी उसमें कृष्ण जी के सामने बोली थी, ये वाली तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो ऐसा ही फ्रेंड्स। तो फिर मतलब 4 प्रहर की पूजा हमने बहुत ही अच्छे से आनंदित भाव से वो संपन्न की। और ये हम लोग अभी से नहीं कर रहे फ्रेंड्स, बहुत साल हो गए, 10-15 साल से कर रहे हैं। और बस सब ठीक है। और आई वहाँ से ना तो घर बिल्कुल, मैं बताती हूँ ना, पीछे से घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। तो 3-4 दिन तो मेरे को साफ़ सफाई करने में ही लग गए फ्रेंड्स। और फिर अब थोड़ा बहुत जचा, और मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी फ़ोन आना शुरू हो गया कि आप कब तक नहीं आओगे, कब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं बोली 1-2 दिन और लगेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। और वैसे रात को शाम को तो मैं मंदिर जाने लगी गई हूँ, और शाम को मुलाकात भी हो जाती है फ्रेंड्स लोगों से। बस और तो सब ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।